जय नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारी जो जीत बैच चल रहा था उसमें हमारी मैथ की शाम को 8 बजे डेली क्लास चलती है। उसमें उससे पहले हमने 17 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी जो है 18 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 17 क्लास कंप्लीट कर ली, आज 18वीं क्लास है। आशा करते हैं आपने भरपूर तैयारी की होगी, 17 क्लास को पूर्ण रूप से देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस की होगी और उनके साथ साथ कई किताबों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस टॉपिक से आता है कि नहीं आता है, हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारी जो 18 नंबर क्लास होगी उसको शुरू करते हैं, बिना किसी बात के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी मोटिवेशन के, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन मेरे को कम नहीं लग रहा है, पहले से ही बहुत मोटिवेट है। हमारी क्लास है वो आपको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट फाउंड करना है, यूनिट डिजिट का पता करना है। क्या करना है? 18 नंबर की क्लास है और इकाई अंक पता करें। किसी भी संख्या का इकाई अंक पता करें तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर इकाई अंक क्या पता करना है? 452 है। 452 का सर इकाई अंक क्या पता करना? इकाई अंक सीधा सा दिख रहा 2 है। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं कि 2 की पावर 42 है, इसका इकाई अंक बताइए, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। आपसे कह दूं कि 3 की पावर 2 का इकाई अंक बताइए, तो आप कह दो कि सर 9 होता है और इसका इकाई अंक भी 9 हो जाएगा। जबकि मैं आपसे कह दूं 3 की पावर 42 का इकाई अंक बताइए, तो आपको बताना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। आशा करता हूं आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। अगर किसी को थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी इनहेंस कर लीजिए, 360 या 480 पे देख लीजिए या 720 पिक्सल पे देख लीजिए आराम से। अब इस चीज का इकाई अंक पता करना है तो कैसे पता करोगे? इस चीज को तो आपने 3 into 3 लिख के पता कर लिया था, जबकि इस चीज को आप ऐसे 3 को 42 बार मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते। 42 से मल्टीप्लाई मत कर देना, भूल से कहीं 42 से मल्टीप्लाई मत कर देना। इसको ऐसे ऐसे 42 बार मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार। उसके बाद में उसका मल्टीप्लाई में देखना है कि अंतिम अंक क्या आता है, इकाई का अंक क्या आता है। ऐसा कर पाना संभव नहीं है, तो सर कैसे करेंगे? उसके लिए एक चीज है, मैं आपको सिखाना चाहता हूं। वो सीखने के बाद में आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक सिर्फ 1 या 2 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में बता ही दोगे। कैसे बताओगे? मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूं, उन चीजों को देखना। ये सब देखनी है। 2 की पावर 1 कितनी होती है? आप कहोगे सर 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? सर 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? सर 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? सर 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है? सर 32 होता है। 2 की पावर 6 कितना होता है? सर 64 होता है। 2 की पावर 7 कितना होता है? सर 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है? सर 256 होता है। 2 की पावर 9 कितना होता है? सर 512 होता है। 2 की पावर 10 कितना होता है? तो सर 1024 होता है। 2 की पावर 11 कितना होता है? आप कहोगे सर 2048 होता है। 2 की पावर 12 कितना होता है? 2 की पावर 12 कितना होगा? आप बोलोगे सर इसका कितना हो जाएगा? 4096 होता है। अगर मैं कहूं 2 की पावर 13 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8192 होगा।
कितना होगा, 8192 होगा। ये चीजें याद करनी नहीं है, मैं इस चीज से सिखाना चाहता हूँ, वो चीज सीखनी होती है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इकाई का अंक सर कितना है सर, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 6 है। यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया। आप एक चीज इस सभी इकाई अंकों में नोटिस कीजिए, ये ओनली फॉर मैंने जो ऊपर लिखा है वो वर्ग है, नीचे लिखा है वो सब के सब क्या है, इकाई अंक है। आप देखिए 2 की पावर 1 करने पर इकाई अंक क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है। 2 की पावर 5 करने पर, 2 की पावर 1 करने पर इकाई अंक 2 आ रहा है, और 2 की पावर 5 करने पर भी सर इकाई अंक 2 आ रहा है। आप सभी में देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, फिर से वापिस रिपीटेशन चालू हो रहा है कि नहीं, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 आ गया, फिर आगे आप ऐसे बढ़ाओगे तो रिपीटेशन चालू हो रहा है। इसमें आप देखना 2 की पावर 1 का सेम है, 2 की पावर 5 का सेम है, 2 की पावर 9 का सेम है, 2 की पावर 13 का सेम है। आप इन सब में देखना 4 संख्याओं के बाद में, एक ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इसके बाद में आप वापिस देखोगे 2 की पावर 5 से, तो जो ये इन 4 पावर में काम किया था वही वापिस का वापिस क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मतलब कि 2 की पावर 1 में है वो 2 की पावर 5 में हो रहा है, वही सर 2 की पावर 9 में हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब कि सर 4 4 के गैप के बाद में रिपीटेशन हो रहा है, 4 4 के गैप के बाद में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये यहां देखिए, एक पैर ये देख लीजिए, एक पैर ये देख लीजिए, एक पैर आप ये देख लीजिए, इसके बाद में फिर आगे बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। 4 4 के बाद में सर क्या हो रहा है, सभी के अंदर रिपीटेशन चालू हो रहा है, हमें आसानी से देख पा रहे हैं कि सबके अंदर क्या हो रहा है सर, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें पूछ ले कि 2 की पावर 5 का अंतिम अंक क्या होगा, तो आपको 32 लिख के चेक नहीं करना है, यहाँ आपको 32 लिख के चेक नहीं करना है, आप बता देना कि सर 2 की पावर 1 का होता है वही 2 की पावर 5 का होगा। कैसे हुआ, तो सर हमने लिख के देखा कि 4 के बाद में रिपीटेशन होता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई 2 की पावर 6 पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, पावर में से 4 माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज को घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते, क्योंकि इतने के बाद में रिपीटेशन चालू हो रहा है। इसका मतलब ये देखिए पावर 5 है, ये कितनी है 1, इसके बीच में कितने का गैप है सर, 4 का गैप है। 4 के गैप के बाद में सब क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 के पैर को निकाल दें। अगर मान ले, अगर आपसे पूछ ले 2 की पावर 12 या 2 की पावर 13 का क्या होगा, आप इसमें 4 4 के पैर कितने निकाल पाओगे, वो पैर कितने बनेंगे 4 4 के, आप बताओगे सर 3 बनेंगे। पता कैसे करेंगे, तो कि सर जो पावर हो रही है, अगर मैं स्पष्ट लिख दूं 2 की पावर 13 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा आपसे पूछ ले, तो आप क्या करोगे, सर हमें पता चल रहा है कि 4 के बाद में क्या हो रहा है सर, रिपीटेशन हो रहा है। इसके अंदर अगर हम पावर के अंदर, किसके पावर के अंदर 4 का भाग दे और फिर पता करें सर शेषफल कितना होगा, शेषफल सर 1 होगा। 4 के 3 पैर निकल जाएंगे, 4 के 4 4 संख्याओं के 3 पैर निकल जाएंगे, मतलब कि 12 संख्या निकल जाएगी और एक संख्या हमारे पास बच जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये शेषफल बचेगा उसको पावर पे लगाना है और उसका इकाई का अंक देख लेना। 2 की पावर 1 कितना होता है सर, 2 होता है। ये हमने बहुत आसानी से पता कर लिया, सर इतना तो आता ही है, 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 की पावर 1 2 होगा, तो हमें पता चल गया ये क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब सर हम इसका ज्ञात ना करके इसमें सर 4 का भाग देंगे, भाग देने पे हमें पता चल जाएगा सर, पीछे बचेगा सर शेषफल बचेगा 2 की पावर 1, जो 2 की पावर 1 का शेषफल होगा वही 2 की पावर 13 का शेषफल होगा। कैसे हुआ, वो ये आपने ऊपर प्रोसेस देख लिए, कैसे हुआ कि सर 4 4 के बाद में रिपीटेशन चालू होता है, इसलिए हम 4 4 के पैर इसके अंदर से, पावर के अंदर से निकाल देंगे, क्योंकि उनका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि 2 की पावर 1 का भी जो रिपीटेशन आ रहा था वही 2 की पावर 13 का इकाई का अंक आ रहा था। तो हम क्या करें, इसके बीच के जी 4 4 के पैर बनाएंगे, ये जो 4 4 के पैर हैं इनको निकाल देंगे। क्या करेंगे सर, इनको निकाल देंगे। कितने पैर निकल जाएंगे सर, हमारे ये 12 पैर निकल जाएंगे, जबकि एक पैर बच जाएगा, एक शेषफल बचेगा। तो क्या हो जाएगा सर, जो 2 की पावर 1 का शेषफल होगा वही सर इसका शेषफल हो जाएगा। ये चीज समझ ली क्या सर, ये 2 की पावर पे ही लागू होता है? नहीं, अगर आप साथियों इसके अंदर 3 के अंदर भी देखना चाहो, क्या करें दोस्तों, अगर हम 3 के अंदर भी देखें, आप 3 की पावर 1 लिख लो, 3 की पावर 2 लिख लो, 3 की पावर 3 लिख लो, 3 की पावर 4 लिख लो, 3 की पावर 5 लिख लो,
इस प्रकार लिख लो। आप इस 5 तक लिख ले, एक बार फिर रिपीटेशन होता है कि 5 में 1 में सिमिलरिटी आती है कि नहीं आती, ये देख लेते हैं। इसकी पावर हो जाएगी सर 3 हो जाएगी, इसकी पावर सर 9 हो जाएगी, इसकी पावर 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। इसकी पावर 81 हो जाएगी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर 3 की पावर 5 कितनी होती है? 243 होता है, 243 होता है। अगर इसको आप फिर 3 की पावर 6 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये सर 729 आएगा। अब आप देखना इसमें इकाई का अंक कितना है सर? इसमें इकाई का अंक 9 है। इसमें सर इकाई का अंक कितना है सर? इसमें 3 है। इसमें कितना है सर? सर इसमें 1 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है। इस चीज को आप देखो, क्या करो, इस चीज को आप नोटिस करो। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब कि 4-4 के पैर किसी की भी पावर हो, ऐसा नहीं है 2 की पावर पे लागू होगा, 3 की पावर, कोई भी संख्या हो उसकी 4 पावर के बाद में क्या होता है सर? इकाई का अंक रिपीटेशन चालू हो जाता। बाकी अंक रिपीटेशन नहीं हो रहे, दाई का अंक भी नहीं होगा, सैकड़ा का अंक भी नहीं होगा, ओनली फॉर 10 पैलेस की वैल्यू भी नहीं होगी, 100 पैलेस की वैल्यू भी रिपीटेशन नहीं होगी, ओनली फॉर इकाई का अंक या यूनिट डिजिट बोले वो क्या हो रहा है सर? हमें सब में देखने को मिल गया 4 के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर हम 4-4 के पैर निकाल देंगे, 4-4 की संख्याओं में से पैर निकाल देंगे, और पैर निकालने का तरीका माइनस नहीं कर पाओगे, बड़ी संख्याएं होगी। तो ऐसे आपसे पूछ ले 4 की पावर 64 है या 4 की पावर कुछ भी मान लो, आपसे मैं और बड़ी कर दूं, आपसे कह दूं 229 है, तो इसमें आप 4-4 के पैर ऐसे निकालोगे नहीं, फिर 4 माइनस करोगे तो ऐसे लिखोगे सर 225 आ गया यार, फिर 4 माइनस करोगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। माइनस कर लो चाहे भाग कर लो, वो होगा क्या? 4-4 के पैर ही हटेंगे। तो हम सर डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें से पूरी 229 है ये यहीं की यहीं रहने देंगे, साइड में 229 में सर 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे सर? 4 का भाग देंगे। इसमें 4 में कितना रिमाइंडर बचेगा? भाग देकर आसानी से चेक कर लो आप, कितना रिमाइंडर बचेगा सर? इसमें जाएगा सर, कितना बचेगा सर? सर इसमें 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। आप आसानी से इसे चेक कर सकते हो, इसका रिमाइंडर कितना बचता है, वो रिमाइंडर देख लेना आपको। इसका रिमाइंडर आप देख लेना, क्या करना, 4 के भाग तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 4 की पावर 29 का इकाई का अंक देखना हो, 4 की पावर 229 होगा, उसका इकाई अंक देखना हो, 4 की पावर 1 का 29 का इकाई अंक, 4 की पावर 1 का इकाई अंक देख लीजिए सर, इसका 4 आएगा। इसका जो इकाई का अंक आएगा वही इतनी बड़ी संख्या का इकाई का अंक होगा। कैसे होगा सर? हमने देख लिया किसी भी संख्या के 4 के बाद रिपीटेशन होता है और हम वो पैर निकाल देंगे। पैर कैसे निकालेंगे सर? पावर में 4 का भाग देंगे और शेषफल क्या बचेगा वही उसका शेषफल को उसकी संख्या की पावर बना देंगे। फिर से एक बार ये शेषफल बचा और जिसका पूछा था उसकी ये पावर बना दी, शेषफल पावर बना के हमने ये आसानी से फाइंड आउट कर लिया और हमने पा लिया कि शेषफल इसका क्या होगा सर, इकाई अंक क्या होगा, वो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। एक बार कोई देखना चाहे, कोई उतारना चाहे तो उतार लीजिए। उतारने से इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उतारने लायक ये चीज है, ये उतार लीजिए, इससे आप आसानी से देख के समझ पाओगे। और कोई हिंदी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो नीचे इतना लग दे सर, 4-4 के पैर बनते ही छोड़ देंगे, या ऐसे नहीं लिख पाओ तो सर किसी की संख्या होगी उसकी पावर में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पे जो शेषफल बचेगा वही संख्या की नई पावर बना लेंगे और हमें क्या पता कर लेंगे, यूनिट डिजिट पता कर लेंगे। क्या होगा सर, लैंग्वेज लिखना चाहे किसी संख्या की पावर में 4 का भाग देंगे, जो हमें नया शेषफल प्राप्त होगा उसी की संख्या, उसी को संख्या की पावर बना देंगे और पावर बना के सर हम क्या कर लेंगे, यूनिट डिजिट ज्ञात कर लेंगे। सिर्फ इकाई का अंक देखना है, ऐसे मत लिख देना 4 की पावर 2 हो जाए तो ये आ जाएगा 16। आपको 16 से कोई मतलब नहीं, 1 से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। और ये सब भी काम में संख्याओं में लागू होगा। ऐसे नहीं है कि 2 की पावर में रिपीट होगा, कोई भी संख्या हो उसकी 4 पावर के बाद में अगली 5वीं पावर में क्या होगा, वही इकाई अंक आएगा जो 2 की पावर में 1 में आया था या उसी संख्या की पावर 1 में आया था। 4-4 के बाद में रिपीटेशन चालू होगा। मैं भी बहुत रिपीट कर देता हूं ताकि आप परेशान ना हो, एक बार में ही याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। सीधा सा सर पावर में 4 का भाग देंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं
अब मैं आपसे 2-4 उदाहरण दूं, आपको जल्दी से आंसर निकालना है। 68 पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपके पास 3 का दे देता हूं, इसकी पावर आपसे पूछ ले 17, इसका इकाई अंक क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, 12 की पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा? इन सब तीनों के क्या करना है, आपको इकाई अंक निकालना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूं तो इकाई अंक होगा, और इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए बोलूं तो इसका क्या हो जाएगा सर? यूनिट डिजिट है वो हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों? यूनिट डिजिट है वो हम निकालेंगे। इसका इन सब का इकाई अंक निकालने का प्रयास कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। हम सीख क्या रहे हैं सर? किसी भी पावर हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स में मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की करते हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे आप आर्मी की कर रहे हो, चाहे आप अग्निवीर एयरफोर्स की कर रहे हो, वाई ग्रुप से दे रहे हो, चाहे आप नेवी का पेपर दे रहे हो, ये पावर वाले मैंने देखा है, ये इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। पटवारी हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, आप कोई भी स्टेट लेवल की या सेंटर लेवल की एग्जाम देते हो जिसमें मैथ का अच्छा वेटेज आता है, उनमें से ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। अब इसमें निकालने का प्रयास कीजिए। इन तीनों के कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं, आप दे पाते हो तो अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूं 3 की बैक साइड से निकाले, 12 की पावर 18 का क्या होगा? इकाई अंक निकालना, सिर्फ हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है। आपको पता है कि मैंने क्या बताया सर? पावर में 4 का भाग देंगे और हम शेषफल निकालेंगे। 18 में 4 का भाग दोगे तो सर 16 तक चला जाएगा, फिर सर हमें 2 शेषफल बचेगा। इसका मतलब जो 12 की पावर की 18 का इकाई का अंक होगा, वही 12 की पावर 2 का इकाई अंक होगा। क्योंकि हमने 18 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? हमें साथियों 2 प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया? संख्या के ऊपर नया शेषफल आया, उसको पावर बना दी। अब 12 की पावर 2 कितना होता है सर? 144 होता है। हमें सिर्फ किस से मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। तो इसका मतलब इकाई अंक कितना हो गया सर? 4 आ गया। सर 3 की पावर 17 का निकालिए, तो इसके अंदर 17 में 4 का भाग दीजिए। सर 4 का भाग देंगे तो सर हमारे पास 16 तक तो पूरा जाएगा, फिर सर एक शेषफल बचेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 कितना होता है सर? 3 होता है। तो इसका इकाई अंक भी 3 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 2 की पावर 68 है, 2 की पावर 68 है, इसका हमें इकाई का अंक निकालना हो। किसका? 2 की पावर 68 का इकाई का अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर? 68 में हम क्या करेंगे? हम सर 68 में इसका भाग देंगे, किसका सर? 4 का। 68 में 4 का भाग दोगे तो सर शेषफल बचेगा। शेषफल निकालना है, भागफल नहीं निकालना। कोई भागफल निकाल ले, सिर्फ ओनली फॉर हमें प्राप्त करना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। इसमें आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग देने पर सर क्या बचेगा? सर हमें कुछ नहीं बचता दिख रहा है सर, 0 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा उसको संख्या की नई पावर बनाना होता है। इसका मतलब 2 की पावर कितना बना लेंगे सर? 0। और किसी की पावर 0 होने पर वो क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू सर 1 हो जाती है। क्या हो जाती? इसका मतलब हमने निकाल लिया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा सर? इकाई का अंक क्या होगा? सॉरी, यूनिट डिजिट क्या होगा सर? 1 होगा। क्या ये तीनों हमने जो इकाई के अंक प्राप्त किए हैं सही है? आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर बिल्कुल सही है, जो आपने तरीका बताया उस तरीके से हमने निकाला तो ऐसा ही प्राप्त होता है। अगर मैं कह दूं कि ये गलत है, आपने जो लास्ट वाला निकाला है 2 की पावर 68 का निकाला, ये बिल्कुल साथियों गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। जब रिमाइंडर शून्य बचे, जब रिमाइंडर शून्य बचे तो जो संख्या की पावर है 0 न बनाकर क्या बनानी है? आप जिसका भाग देते हो वो पावर बनानी है। ये चीज नोट कर ले, नोटिस बना ले, इसको क्या कर ले? नोटिस बना ले कि जो हमने क्या किया है 0 हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाए। हम किसी संख्या की पावर में 4 का भाग दें, कभी भी 0 प्राप्त हो जाए, कभी यहां पावर 16 लिखी आ जाए तो आप 4 का भाग दोगे तो पूर्णतया चला जाएगा और शेषफल शून्य बच जाएगा। तो संख्या की पावर शून्य नहीं बनाना है, सिर्फ 4 बनानी है। संख्या की पावर 4 बनानी है, शून्य की जगह 4 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हम भाग 4 का दे रहे हैं। और क्यों लिखना है, मैं एक बार फिर से पीछे आऊं तो आप यहां देखना, यहां हम क्या कर रहे हैं? संख्या की पावर 4 जो 0 प्राप्त होने पर हम सर 4 क्यों लिखते हैं? 0 प्राप्त होने से किसी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? सभी का इकाई अंक 1 हो जाएगा, जो कि
यहाँ हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है 2 की पावर में। हम सब 4-4 के पेयर निकालते हैं, उसको शून्य नहीं करना, हमें 4-4 पेयर माइनस करने हैं। 4-4 के पेयर माइनस करोगे आप एक बार इसमें से, तो आप 64 पेयर माइनस कर लीजिए भाई। 64 पेयर हटा दीजिए, 4-4 के हमने 64 पेयर हटा दीजिए, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा सर? 2 की पावर 4 बचेगा। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। हमें पैर हटाने, पैरों को शून्य नहीं करना, पैर शून्य हो ही नहीं सकते। कम से कम 4-4 पैर के कुछ पैर तो बनेंगे, उनमें कुछ ना कुछ शेषफल नहीं बचेगा। तो अंतिम में क्या करना, जब शेषफल 0 बचे तो डायरेक्ट आपको यह देखना है कि सर हमें जिसका भाग दिया था वो लिख लेना है और हमें पता कर लेना है कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब सर इसका शेषफल ये ना होकर ये होगा, क्या होगा सर? इसका शेषफल 16 होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। ये आपका सही है, ये आपका गलत है। कौन सा सही है? ये सही है। फिर से एक बार रिपीटेशन करूं तो अगर पावर हमें क्या करे, पावर में 4 का भाग दे और शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हमें शेषफल 0 न मानना है। हमें क्या करना है, शेषफल की जगह, 0 की जगह हमें जिसका भाग दिया था उसकी संख्या की पावर बनाना होता है। किसको पावर बनाना है? 0 को पावर ना बनाकर जो नीचे भाग दिया था उसकी पावर बना देना होता है। मतलब कि 4 का भाग दिया तो 4 पावर बना देना है। बस इतनी सी बात है, याद रख लो। कोई नोट बनाना चाहे तो नोट लिख के उसके अंदर लिख ले कि कोई लैंग्वेज लिखना चाहे इसकी लैंग्वेज ये लिख ले, शेषफल क्या हो जाए? शेषफल ये आपके सामने है कि नोट पावर में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होने पर संख्या की नई घात या नई पावर हमें क्या लेनी है सर? 4 लेनी है। हमने 4 का भाग दिया तो 4 लेनी है। ये चीज होता है क्योंकि 4 के बाद में साथियों रिपीटेशन चालू होता है, 1 प्राप्त नहीं होता है। हमें 4 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, तब हमने देखा तो हमें क्या हो रहा था? इकाई का अंक 1 प्राप्त हो रहा है। इकाई का अंक पे 1 प्राप्त नहीं होता है जबकि रिपीटेशन चालू होता है। तो हमें रिपीटेशन देखना है सिर्फ। इस चीज को ज्यादा दिमाग में समझ में नहीं आए तो लोड लेने की सिर्फ इतनी सी बात है कि 4 की पावर 0 प्राप्त होने पर हमें क्या करना है सर? 4 मान लेना। बस इतनी सी बात है। अगर कोई समझना चाहे तो समझने के लिए ये चीज बेसिक काम करती है भाई। 4-4 के पैर निकालेंगे ना, जब हम किसी संख्या में से 4 का पैर निकालेंगे, ये पैर निकालेंगे तो अंतिम में सर हमें 1 प्राप्त नहीं हो रहा है, चौथे पैर में हमें सर 6 प्राप्त हो रहा है। उसी पे ये काम करता है। अब हम नेक्स्ट चले, ये नोट लिख लिया, इसके बाद में क्या होगा? इसके अलावा सर क्या बचेगा? अगर मैं कह दूं, अगर कोई भी संख्या आपसे आ जाए, 5 की पावर दे दूं मैं आपसे, 5 की पावर 125 दे दूं, तो आप इसका इकाई अंक बताना हो तो और भी जल्दी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो सर? इसकी 5 की पावर 125 का इकाई अंक सर 5 होगा। क्या होगा सर? 5 होगा। 6 की पावर मैं आपसे कह दूं 6 की पावर 214 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा? मैं आपसे कह दूं कि इसका इकाई का अंक 6 होगा। क्या आप इतना जल्दी कर पा रहे हो सर? कैसे कर पा रहे हो? अगर हमें सीखना हो तो सर हम कैसे करें? तो एक चीज सर ये आपने बताया था, इसमें तो फिर भी टाइम लग रहा था। इसमें सर हम पावर में 4 का भाग दे रहे थे, जो शेषफल बच रहा था, फिर संख्या की वो पावर लगा रहे थे, फिर निकाल रहे थे। आपने ये इतना जल्दी कैसे निकाल दिया? तो मैं एक चीज बता दूं आपको, वो तो बेसिक है, वो तो सभी पे लागू होगा। ये चीज सभी पे लागू नहीं होगी। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5 ये लिखनी हो, आपसे इसकी क्या आएगी सर? इसका 5 आएगा सर, इसका 25 आएगा, इसका 1
125 आएगा, इसका सर 625 आएगा। इसका हमें क्या कैसे होगा सर, इसका तो हमें पता है कि पावर 5 है, तो इसमें हम सर 4 का भाग देंगे तो सर शेषफल 1 बचेगा। वही हमें पता नहीं है, बाकी हमें ये पता चल गया सर इकाई का अंक बेसिक से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर आगे 5 की पावर 6 का इकाई का अंक क्या होगा सर, इसमें 4 निकालने पर क्या बचेगा सर, 5 की पावर 2 बचेगा। 5 की पावर 2 का सर इकाई का अंक कितना है सर, इसका भी 5 है। जैसे जैसे आप आगे निकालोगे इन सभी में आप देख लीजिए कहीं इकाई का अंक चेंज हो रहा है कि 4 तक सेम रह रहा है, तो 4 तक सेम रहेगा तो बाकी तो फिर तो आपको पता ही कि 4 के बाद में तो सर रिपीटेशन ही चालू होता है। जो 4 संख्याओं में परिवर्तन हो सकता था वो यहाँ कहीं अप्लाई हो जाता, बट चारों में सेम है तो आगे सभी में सेम रहेगा। ये चीज हो गया, ये चीज देख ली, ये होता है इसका बेसिक। बाकी डायरेक्ट टीचर कैसे बताते वो आपको ऐसे बताएंगे, वो बताएंगे आपको कि सर 5 की पावर n होने पर कुछ भी हो, 5 की n की वैल्यू आप अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक कुछ भी ले सकते हो, या माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी ले लो, उसका इकाई का अंक सर हमेशा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 1 ही रहेगा। सिर्फ डायरेक्ट इतना लिखते हैं। कैसे होता है मैंने वो भी बता दिया है। मैं चीज का कैसे और क्यों होता है वो जरूर बताता हूं, ताकि इसको क्या आपको इंटरेस्ट पैदा हो, आसानी लगे। अगर आपसे उसमें ज्यादा समझ नहीं पाओ, आप उलझन में चले जाते हो, तो डायरेक्ट बाद में बता देता हूं तो सीधा भी याद रख सकते हो। अब इनका यूनिट डिजिट है, ये कैसे हुआ, 5 की पावर n का यूनिट डिजिट 5 ही कैसे होगा, क्योंकि सर हमें किसी में परिवर्तन देखने को नहीं मिला। 4 तक परिवर्तन नहीं होगा तो बाद में परिवर्तन होना संभव नहीं है, ये हमने पीछे सीख लिया। और कौन सी संख्याओं पे लागू होगा, क्या हो जाएगा सर, 6 की पावर n होने पर क्या होगा, 6 की पावर n होने पर भी कभी चेंज नहीं होगा, 6 रहेगा। 1 की पावर n होने पर, इसकी 1 की पावर n होने पर भी 1 रहेगा। 0 की पावर n होने पर भी क्या रहेगा, क्या रहेगा सर, 0 रहेगा। ये 4 चीज एक बार आप नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए इस चीज का। कोई बनाना चाहे तो इस चीज का क्या करिए, नोट बना लीजिए। इनका जो यूनिट डिजिट है वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। इनमें ये 5, 6 और 1 और 0 की पावर कुछ भी हो, इनका यूनिट डिजिट फिक्स रहता है। इसका मतलब सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे कह दूं 25 की पावर 26, 25 की पावर 25 का यूनिट डिजिट क्या होगा सर, आप कह दोगे 5 होगा, 5 होगा। अगर मैं आपसे कह दूं 75 की पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 125 दे दूं चाहे 127 दे दूं, पावर आपको मैंने बता दिया कि कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो। इसमें भी ऐसे नहीं देखना 75, हमें इसका भी सर इकाई का अंक उठाना है। हमें क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है, उसकी जो पावर है उसको उस पर अप्लाई करना है। अब इसमें हम 5 का क्या करेंगे सर, इसमें अंतिम में 5 है तो हमें कोई मतलब नहीं है सर, इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। कैसे वर्क करता है ये मैंने पीछे बता दिया, ये नोट बना लीजिए। अगर कोई उदाहरण लिखना चाहे तो ये उदाहरण लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, इतना सीख लिया, ये सीख लिया। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बताऊं, अगर आपसे ऐसे कह देना 42, 42 की पावर 37 का, 42 की पावर 37 का इकाई अंक निकालना है, तो आपके पास क्या बचेगा सर, हमें शेषफल बचेगा। हमारे पास सर शेषफल बचेगा 42 की पावर 1 बचेगा। कैसे बचेगा, क्योंकि सर 37 में हम 4 का भाग देंगे तो 36 तक तो चला जाएगा, हमें एक शेषफल बचेगा, तो हमने लगा लिया सर 42। हमने सर पता कर लिया सर इकाई अंक कितना है, 2 है। अगर मैं आपसे कह दूं 42 की पावर 38 है और आपसे कह दूं, तो यहां आप क्या कहोगे सर, शेषफल जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा सर, हमारा बचेगा सर 2 बचेगा। 38 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। अब आपसे कह दूं कि 42 की पावर 2 का क्या होगा, अगर आपसे कह दूं कि 42 की पावर निकालिए, उसका इकाई का अंक पता कीजिए, तो आप ऐसे गुणा करने तो नहीं बैठोगे ना, 42 गुना 42, 42 का वर्ग आसानी से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। क्या होगा सर, इसका वर्ग होगा 64। 42 का वर्ग क्या होगा, 1764 होगा। वर्ग आसानी से मैं निकाल पाता हूं, आप भी निकाल पाओगे, मैं सिखाने वाला हूं थोड़े ही 1-2 दिन के अंदर ही।
जैसे ही हम इस वर्ग वाले टॉपिक पे जाएंगे तो आसानी से बता दूंगा। हर संख्या का आप सेकंडों में वर्ग निकालोगे। तो 42 का आपको यहाँ वर्ग नहीं निकालना, आपको इस आगे वाली संख्या को लेना ही नहीं है। आपको इकाई अंक कितनी भी बड़ी दे दे, आपसे कह दे कि 1728, 1248 हो, उसकी पावर 38 हो, तो उसका इकाई अंक निकालना। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, इस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 8 की पावर लेना है, 38 में 4 का भाग देना है, शेषफल बचेगा 2। 8 की पावर 2 का आपको पता है कि नहीं? सर हमें पता है कि 64 होता है, तो 4 आता है। 8 की पावर 2 के इकाई का अंक हमें निकाले तो सर 4 आता है। तो ये जो 1248 है, इकाई का अंक इस पूरी संख्या का भी इकाई का अंक निकाले और 38 पावर करे तो भी इकाई का अंक क्या रहने वाला है? फिक्स है, 4 रहने वाला है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। ये हो गया, हमने सीख लिया। अब आप 2 की पावर 2 करो, कितना होगा सर? 4 होगा। हमें बाकी का पता नहीं है, आगे क्या आएगा हमें पता नहीं। सर 2 की पावर 2 करें तो 4 आएगा। और यहां देखिए 42 की पावर 2 करने पर भी सर अंतिम अंक 4 आया। तो हमें क्या करना है? ये 176 देखने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या का वर्ग करने या 4 तक की घात करनी पड़ेगी। मिनिमम 4 तक की तो घात करनी पड़ेगी। किसी का शेषफल 1 रहेगा, किसी का 2 रहेगा, किसी का 3 रहेगा, किसी का शेषफल 0 रहेगा, तो वहां हमें 4 लेना पड़ेगा। तो शेषफल 0 रहने पे 4 लेंगे तो हमें 42 की पावर आप 4 कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इकाई अंक की ही पावर देखनी है और बाकी संख्या को छोड़ देना है। ये चीज भी आप एक बार सीख लीजिए। सीखी कि नहीं सर? सीखी। इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैं लिखता थोड़ा सा कम हूं, फिर भी लिखने का प्रयास करता हूं। मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना, एकदम पूरा मन लगा के सुन लेना। जो बोलता हूं उससे आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, खुद की लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। ये चीज सीख ली। अब इसको मैं लिखने नहीं बैठूंगा कि हमें पूरी संख्या को छोड़ना है, इकाई का अंक लेना है, इकाई के अंक में घात को देखनी है, घात में 4 का भाग देना है, शेषफल बचेगा उसको 2 इकाई के अंक पे अप्लाई करना। ऐसा मैं लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा मैं, बस बोल के समझा दिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर हमने किसी भी संख्या का आप आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपसे अगर 1248 हो, 4096 हो, इसका भी आपसे पूछ ले और वो भी पूछ ले 2046 की पावर, इसका भी आपको इकाई अंक पूछ ले तो आप आसानी से निकाल पाओगे नहीं। इसमें आप 4 का भाग दोगे तो सर शेषफल कितना बचेगा? सर शेषफल हमारा कितना बचेगा? सर 2 बचेगा। तो हमें सिर्फ कितना देखना है? 6 की पावर 2 का देखना है। सर इसका 36 होता है और इसमें इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। तो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी पावर है, हमने 1 सेकंड में बता दिया सर इसका इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। कैसे बताया? हमने बाकी संख्या को सर छोड़ दिया, ओनली फॉर 6 उठाया, फिर इसमें पूरे में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा वो लिख लिया सर यहाँ पे। तो शेषफल 2 बचा, तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया? 2 लिख लिया। और 6 की पावर 2 36 होती है और 36 में इकाई का अंक 6 होता है। ये जो इकाई का अंक है वो इस पूरी संख्या की इतनी बड़ी घात का भी इकाई का अंक सेम रहेगा। ये चीज सिखानी थी, वो आपने आसानी से सीख ली। अगर मैं आपसे कहूं फिर एक चीज और सिखा दूं, हमने क्या सीखी थी? एक 5, 6, 1 और 0 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक क्या रहता है? हमेशा क्या रहता? सेम रहता है। जिसकी 6 की पावर n होने पर क्या रहेगा? 6 रहेगा। 5 की पावर n होने पर सर क्या रहेगा? 5 रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे कह दूं, हमें बाकी कोई तो मतलब नहीं भाई, इन संख्याओं से मतलब नहीं, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कहां से? 0 से लेके 9 के बीच में कोई अंक होगा, 0 से लेके 9 के बीच में कोई एक अंक होगा। इनमें से हमने 4 अंकों की तो बहुत आसानी से देख ली। सर किसकी देख ली? सर एक 0 की देख ली, एक 1 की देख ली, एक 5 की देख ली, एक 6 की देख ली। ये चीजें देख ली। ये देखी कि नहीं देखी? ये देख ली। ये देखने पर क्या है सर? इनका इकाई का अंक सेम का सेम रहने वाला है, इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। इनका इकाई का अंक, इस चीज को एक दूसरे वे से देखें, इस वे से देखें। अभी हमने बेसिक देखा तो ये हमारे दिमाग तक में नहीं आया। अगर हम इस वे से देखें, सर इकाई का अंक क्या है? 6 है, हमें बाकी को नहीं देखना होता है। 6 की पावर सर कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, 4 का भाग देना ही नहीं है, ना शेषफल निकालना है, सीधा लिख देना है। सर इसका क्या हो जाएगा? सर 6 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये चीज अगर मैं इस चीज को इस पे अप्लाई करो तो कितनी आसानी से आप बता दोगे। इसका भाग भी नहीं देना पड़ेगा। इस 0 से लेके 9 तक में से हमने क्या कर लिया? 0 से लेके 9 तक में हमने क्या कर लिया? सर 4 संख्या ऐसी निकाल ली जिनका सर इकाई का अंक फिक्स रहता है, तो हमें काफी बर्डन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हम
बता सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और सिखाऊं, क्या सिखाऊं, 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर ओड हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या क्या होती है आपको पता है कि सर जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है या 2n+1 के फॉर्म में होती है। 4 की पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 4 रहेगा। 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर सम संख्या हो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। 4 फिर दिखाऊं, 9 की पावर ओड हो, 9 की पावर ओड हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा सर, 9 होगा। और 9 की पावर इवन हो उसका इकाई का अंक 1 होगा। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में उतार लीजिए। हमने काफी संख्याओं का झंझट खत्म कर लिया, 4 का कर लिया, 9 का कर लिया, 6 का कर लिया, 5 का कर लिया, 1 का कर लिया, 0 को कर लिया। फिर 1-2 संख्या है उनमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है 4 का भाग देके शेषफल निकालना होता है। बाकी हमें इनमें ज्यादा लोड नहीं लेंगे। इसमें आप देखो, आपको याद नहीं रहे सर पावर ओड आने पर 9 की पावर ओड आ जाए तो शेषफल क्या करना है, तो आप कोई भी एक ओड सबसे छोटी संख्या मान लो और उसका शेषफल निकाल लो। सर इसका शेषफल क्या आ रहा है सर, 9 आ रहा है, कि मतलब ओड पावर करने पर सर इकाई का अंक क्या आ रहा है सर, 9 आ रहा है। तो आगे ओड पावर कौन सी भी हो, आपको चाहे 9 की पावर, सॉरी, आपको 9 की पावर 243 दे दे तो भी आपको घबराना नहीं है। सीधा क्या लिखना है सर, इसका इकाई का अंक 9 होगा। आगे हमें पता नहीं है, हमें इकाई का अंक पता है। आप यहां देखोगे ये ओड नंबर है तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। ओड नंबर पे आपको याद नहीं रहे कि सर पावर ओड होने पर कितना शेष, इकाई का अंक क्या होगा, ये सभी यूनिट डिजिट के लिए है। क्या है, ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 की पावर ओड होने पर अगर आपको याद नहीं रहे तो आप छोटी ओड लीजिए, ओड पावर लीजिए, सबसे छोटी ओड पावर लीजिए और पता कर लीजिए। अब इवन कर लीजिए तो आप सबसे छोटी इवन पावर ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा सर, इसका आएगा 81 आएगा और इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ये याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी जो फॉर्मूला बनता है या कोई भी इक्वेशन बनती है, कोई भी जो हमें क्या बनती है, प्रॉपर्टी बनती है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो एक नियम पे लागू नहीं होती या एक संख्या पे लागू नहीं होती, वो पूरे सभी संख्याओं पे लागू होती है। इस पे लागू हो रही है तो बाद में ओड पावर कितनी आओ उस पे भी लागू होगी। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लिख लेनी है। क्या लिख लेनी, आप आसानी से पता कर लो। आपको याद नहीं रहे 4 की पावर ओड आ जाए, आपसे कह दे कि 4 की पावर 63 हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप कोई भी एक पावर ले लीजिए। आप 4 की पावर 1 ले लीजिए, कोई एक ओड पावर लीजिए, सर इसमें भी 4 आता है तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा सर, 4 ही होगा। ये आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये प्रॉपर्टी उतार लीजिए, पिछली जो सीखी थी वो प्रॉपर्टी उतार ली। इसके अलावा मैं आपको और सिखाऊं, क्या सिखाऊं, अगर हमें पूछ ले फैक्टोरियल वाली संख्याएं, आज की क्लास में पूरा पढ़ेंगे इकाई का अंक, जितना भी आता हो कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन कॉन्सेप्ट, दूसरे दिन इस पे प्रैक्टिस करेंगे कि कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि ओड की पावर इवन हो तो हमें ओड आता है, ओड की पावर ओड हो तो भी हमें क्या आता है, ओड आता है, ये आता है। इवन की पावर ओड हो तो भी क्या आएगा सर, इवन आएगा। इवन की पावर इवन हो तो भी क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ये ई और ओ है, ना कि जीरो है। ये हमने पहले जब सम संख्या और विषम संख्या पढ़ी थी उसमें पढ़ा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है कि ओड संख्या होती है उसकी पावर इवन संख्या ले ले तो जो हमें शेषफल जो आएगा, शेषफल नहीं सॉरी, जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो एक ओड संख्या प्राप्त होगी। उसका इकाई का अंक फिक्स नहीं कर सकते, ओड संख्या प्राप्त होगी। ये चीज भी रिपीटेशन के लिए मैं अपना रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, फैक्टोरियल वाला काम करना हो, आपसे कह दूं 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, या इसको ऐसे दर्शाते हैं 4 का फैक्टोरियल का हल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल का हल क्या होगा। इसका हल मैं आपसे पूछूं तो आपको फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता है तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इससे जितनी जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उनका इसमें मल्टीप्लाई है। इसका फैक्टोरियल मान क्या हो जाएगा सर, इसका फैक्टोरियल मान होगा, ये होगा
इससे जितनी एक तक देखनी, जीरो नहीं लेना है, जीरो से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए और 4 से जितनी भी छोटी संख्या हैं उनका इसके साथ क्या होगा, इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे फैक्टोरियल बोला जाता है और फैक्टोरियल का सॉल्यूशन ये होता है, अगर आपसे कह दे कि 26 का फैक्टोरियल क्या होगा, इसको ऐसे दर्शाते तो आपसे कह दे कि 26 गुणा 25 गुणा 24, और ये कहां तक चलेगा, इस प्रकार गुणा 1 तक चलेगा। कहां तक चलेगा, बीच में संख्याएं आती जाएगी और 1 तक चलेगा, 26 का फैक्टोरियल। इसे दर्शाने के दो सिंबल है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, या तो इसको ऐसा लिखा जाएगा या इसको ऐसा लिखा जाएगा, उल्टा आई से दर्शाया जाता है। फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है, अगर आपसे कह दे कि 24 का फैक्टोरियल निकालिए और उसमें इकाई का अंक बताना हो, 24 फैक्टोरियल 24 का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट बतानी हो तो कैसे बताओगे? सर पावर की सिखा दी, अब फैक्टोरियल की सिखा दीजिए। फैक्टोरियल की सिखाने के लिए सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, सर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, सर 2 का फैक्टोरियल सर कितना होता है, 2 इंटू 2 1 करने पर सर 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, सर 3 का फैक्टोरियल निकालिए, 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा, 3 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल मैं आपसे करना कहूं, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो सर 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल पूछूं आपसे तो 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, और अगर 6 का फैक्टोरियल पूछूं तो ये आ जाएगा 720 आ जाएगा। अब हमें पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें सर यहाँ 1 देखने को मिला, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 0, फिर 0। अब आगे हमें 7 का 8 का सर सबका ज्ञात नहीं करेंगे। इनमें एक चीज देखना, आपको पता है क्या हो, 5 को ओड नंबर से गुणा करें, 5 को ओड नंबर से गुणा करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। हमेशा 5 को आप ओड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को आप किससे कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 मिलेगा। इसमें आप इकाई का अंक देखना, ये मैं आपको यहाँ सिर्फ यूनिट डिजिट बता रहा हूं, ये सब यूनिट डिजिट है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, हेडिंग डालना चाहे या नहीं डालना चाहे, छोटा सा पॉइंट डालना चाहिए, फैक्टोरियल वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करें। फैक्टोरियल वाली संख्याओं का क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब 5 गुणा ओड हो, क्या हो सर, 5 गुणा ओड नंबर हो, ओड नंबर मतलब कि विषम संख्या हो, तो सर उसका इकाई का अंक हमें कितना मिलना है, फिक्स है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अब इसके ये क्या है, एग्जाम्पल है, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं। 5 की पावर 3 करोगे 15 आएगा। आप 5 की पावर कितनी कर लीजिए, 9 ले लीजिए। आप इसमें देखोगे सर कितना आ रहा है, सर 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फिर भी क्या आ रहा है सर, इकाई का अंक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सभी पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लाइट थोड़े झटके खा रही है, तो क्या हो रहा है, ये 5 इंटू 9 करने पर भी सर इकाई का अंक है वो क्या हो रहा है, एकदम फिक्स रह रहा है, जो हमने प्रॉपर्टी में लिखा था। इसका मतलब 5 की पावर इवन हो, 5 इंटू इवन हो, पावर नहीं सॉरी, 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करे तो फिक्स है, 0 रहेगा। आप 5 को अंतिम अंक, इकाई का अंक 0 रहेगा, बाकी पता नहीं। इकाई का अंक है जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, यूनिट डिजिट। अब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 10 आना है, इसमें इकाई का अंक 0 है। 5 की पावर आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो सर, इसमें 30 आएगा, बट इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। 5 की पावर आप उसको 12 से मल्टी कर दो तो भी क्या आएगा सर, 60 आएगा, बट इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब कि 5 को एक बार इवन नंबर से गुणा कर दे, 5 को एक बार इवन नंबर से गुणा कर दे तो उसका क्या आना चाहिए, फिक्स है सर, 0 रहेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी भी उतार लो, नोट्स बना लो, बहुत शानदार चीज है। अगर मैं इसको फिर एक बार छोटा करूं, इसी के अंदर मैं आपको चीजें समझाऊं, ये प्रॉपर्टी आपने उतार ली होगी, नहीं उतारी है तो उतार ले। अगर मैं इसी के अंदर आपको समझाऊं, क्या समझाऊं, 5 इंटू 3 इंटू 9 इंटू कितना आ जाए, एक बार 2 आ जाए, फिर अगर मान लो कुछ भी आए, अगर इसके अंदर आप क्या करोगे, इस प्रकार भी आपको मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करोगे आप, इन दो में देखना, इस पूरी संख्या के अंदर 5 का एक बार भी क्या सर इवन संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर एक बार हो रहा है। 5 इंटू 2 करने पर सर 10 बन जाएगा, फिर हमें 3 गुणा 9 गुणा 7 बचेगा। अब इन तीनों का जो भी मल्टीप्लाई आए
उसका 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा, इसका कितना आएगा, 9 3 27, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, किसको, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस चीज को 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको किससे करना है, 10 से मल्टीप्लाई करो। इसकी वैल्यू अगर कुछ भी आए, ये हमें इतना तो पता है कि सर यहां तो आएगा 9, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका हासिल 4 आ जाएगा। फिर इसको आप किसको करिए, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास 1890 हो गया। इसमें आप देखो, अगर 5 पूरी मल्टीप्लाई में एक बार भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, एक बार भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद में उसके गुणा में कुछ भी आए, बट इकाई का अंक 0 रह रहा है कि नहीं रह रहा है। एक बार सर मल्टीप्लाई होता ही सर इसका क्या हो जाएगा, सर 0 बन जाएगा। 5 × 2 करने पर या कुछ भी इवन नंबर आए, उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा, वो पूरी संख्या में मल्टीप्लाई होता रहेगा। 0 पूरी संख्या में मल्टीप्लाई होता रहेगा तो अंतिम में क्या होगा, सर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। एक बार 10 बन जाएगी, चाहे आप यहाँ पे 4 लोगे तो सर यहाँ पे 20 बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे 4 लोगे तो यहाँ पे क्या 20 बन जाएगी, फिर आप पूरी संख्या को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, बट इसके अंदर अंतिम इकाई का अंक 0 है तो एक बार 0 फिक्स रह जाएगा। अब आपने इसमें क्या सीख लिया, इसमें आपने ये सीख लिया, मैं इसको 4 ले लूं, एक बार क्या करूं, मैं यहां 4 ले लूं, हमने यहां पे 4 लिया, फिर भी क्या है, परिवर्तन नहीं होगा। ये इसका आंसर थोड़ा बदल जाएगा, क्या होगा, 189 का डबल करके आपको लिखना होगा और जो भी आंसर आएगा उसकी इकाई का अंक फिक्स हो रहा था, सर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। मैं चीजें सिखा रहा हूं, थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्लास को थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 2-4 मिनट के अंदर पूरा समझा दूं, मेरी स्पीड थोड़ी स्लोली होती है, मैं रीजन समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। बाकी अगर किसी को मेहनत करनी है और लगना है, रियली में नौकरी लगना है, वो तो वेट करेगा, जिसको नहीं लगना है वो भाग जाएगा, तो हमें भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नुकसान साथियों आपको है, हमें नहीं। हमने इस चीज से भी सीख लिया कि 5 की पावर ओड हो, 5 के साथ ओड संख्या का मल्टीप्लाई हो तो सर फिक्स से 5 रहेगा, 5 के साथ इवन संख्या का मल्टीप्लाई हो तो क्या रहेगा, सर फिक्स से इकाई का अंक 0 रहेगा। एक बार इवन संख्या मल्टीप्लाई हो गई, उसके बाद में कितनी भी ओड संख्याएं आ जाए, हमें फिक्स से एक बार 0 आएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगर मैंने आपको फैक्टोरियल वैल्यू 6 तक लिखाई थी, अगर मैं आपसे कहूं, आप इसमें देख लीजिए, 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल उठा लीजिए, हमने अभी तक कहां तक लिखा था, इस चीज को मैं आप बड़ा करके दिखाऊं, सिर्फ इस चीज को देखना है, किस चीज को, इस चीज को देखो साथियों, सिर्फ इस चीज को देखना आपको। इस चीज में देखो, 5 के बाद की जितनी भी क्या है, 5 के बाद के जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनके अंदर मल्टीप्लाई किसका आएगा, आपसे कह दूं, एक बार फिर से आपसे कह दूं कि 5 के बाद में जो भी फैक्टोरियल होगा, मान लो आप एक बार 5 का फैक्टोरियल करो तो आप इसमें देखोगे कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। आप इसमें 7 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने क्या बोला था कि पूरे मल्टीप्लाई में 5 के साथ में एक बार भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई देखो, एक बार भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो सर क्या होता है, तो सर उसका इकाई का अंक फिक्स हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद में चाहे इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आओ, अब जो 5 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे, 5 ले लो, और 5 के बाद में जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे उनके अंदर 5 का मल्टीप्लाई आएगा और 2 का मल्टीप्लाई तो आना फिक्स है। उस फैक्टोरियल का सॉल्यूशन के अंदर 5 और 2 की मल्टीप्लाई तो फिक्स है। तो इसका मतलब हमने क्या सीख लिया, आप यहां भी देख लीजिए, 5 के बाद में 5 का इकाई का अंक 0 आया, 6 का देखे तो 0 आया। अब आप 7 का फैक्टोरियल निकालोगे तो भी इकाई का अंक 0 रहेगा। इसका मतलब हमें सर ऐसे पूछ ले, कैसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले 23 का फैक्टोरियल निकालो, फैक्टोरियल 23 का इकाई का अंक, अच्छी चीजें सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। इकाई का अंक आपसे पूछ ले तो आपको कोई लेना देना नहीं, आपको याद हो गया कि 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल आए उसका सर इकाई का अंक क्या होता है, सर हमें पता है 0 होता है।
5 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्या आएगी, 5 या 5 से बड़ी जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्या आएगी, उनका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। आपको ये भाषा लिखनी चाहे तो ये लाइन लिख दीजिए। इसके अलावा हम फैक्टोरियल वाली चीजों में और जाएं, क्या करें? फैक्टोरियल वाली चीजों में और जाएं। अभी मैंने आपको लिखाया था 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। इन चीजों का आप फैक्टोरियल लिख लीजिए। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120 और 6 का फैक्टोरियल 720। राइटिंग थोड़ी समझ आने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब ये चीजें लिख लीजिए। अब प्रत्येक में आप देखिए जो भी होगी 4 से जो जितनी भी बड़ी होगी, हम क्या करते हैं सर, इसमें देखते हैं सर पावर में 4 का भाग देते हैं। इसके साथ साथ एक लैंग्वेज और लिख लीजिए कि जितने भी फैक्टोरियल हो इन सबको जोड़े, अगर इन सब की आप वैल्यू जोड़ोगे, इन सब की आप वैल्यू जोड़ोगे, आगे जितने भी बड़े आए इन सब की आप वैल्यू जोड़ोगे तो हमें पता नहीं क्या आंसर आएगा, बट इसके अंदर 1 का फैक्टोरियल जोड़ते ही आपके अंदर 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू अगर मान लो आपसे पास आ जाए 13,442 आ जाए या 424 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, इसके अंदर हमें लास्ट में 1 का फैक्टोरियल जोड़ना हो तो सर हम इसमें 1 जोड़ेंगे जो हो जाएगी 13,425। एक बार थोड़ा वेट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। 13,400 क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इसके अंदर आप देखिए सर इसमें क्या हो रहा है, इकाई का अंक क्या हो रहा है? एक ओड नंबर हो रहा है, या इनका टोटल बोले, कोई भी जितने भी फैक्टोरियल हो, मान लो मैंने ये जोड़ मानी है, कोई भी जोड़ आएगी उसका फैक्टोरियल क्या होगा? ओड होगा। अगर मैं आपसे इसकी भाषा समझाऊं या प्रॉपर्टी लिखाऊं तो सभी जो फैक्टोरियल होते हैं, सभी फैक्टोरियल आप कितने भी फैक्टोरियल ले लीजिए 1 से लेके n तक, जितने भी सभी फैक्टोरियल होते हैं उनका टोटल होता है, उनका टोटल होता है वो एक ओड नंबर होगा, या क्या होगी? विषम संख्या होगी। ये चीज सीखने लायक थी। क्यों होती है ये आपको पता चल गया। सर हमें 2 से आगे कितने भी इवन नंबर प्राप्त हो जाए, हमें क्या है लास्ट में सर 1 का फैक्टोरियल जोड़ेंगे। 1 का फैक्टोरियल जोड़ते ही सर सम संख्या के अंदर 1 जोड़ते ही वो ऑटोमेटिक ओड हो जाती है। सम संख्या होती क्या है? 2n की फॉर्म में होती है। अगर हमें 2 से आगे जितनी भी फैक्टोरियल ले, मान लो उनका टोटल हमें क्या प्राप्त होगा? एक इवन नंबर प्राप्त होगा। उसके अंदर सर हम एक क्या करेंगे? 1 का फैक्टोरियल जोड़ेंगे। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और ये इस फॉर्मेट में तैयार हो जाती है। इसका टोटल 2n के फॉर्मेट में आए और बाद में सर हम 1 जोड़े तो ये 2n+1 हो जाती है और ये विषम फॉर्मेट बन जाता है और हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। तो लैंग्वेज कोई लिखना चाहे 1 से लेके n तक की जितने भी फैक्टोरियल जोड़े उनका जो टोटल होगा उसका जो हमेशा क्या होगा? एक ओड नंबर होगा। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कल की क्लास में देखेंगे। अगर हम 1 को नहीं जोड़े, 2 से आगे लें, 2 के फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तक टोटल करें, इसमें सिर्फ 1 के फैक्टोरियल को छोड़ दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो एक इवन नंबर प्राप्त होगा। क्या होगा? इवन नंबर प्राप्त होगा। क्या होगा? एक इवन नंबर प्राप्त होगा। ये दोनों की लैंग्वेज है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये इतना सा ही लैंग्वेज का काम है। इसके अलावा कोई लैंग्वेज बनाना चाहे तो ऐसे बता दें कि 4 की फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल तथा इसके बाद में सभी संख्याओं के फैक्टोरियल में 4 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा ये तो आपको पता ही है कि सर हम 4 का फैक्टोरियल खोलते हैं तो उसमें से एक संख्या 4 आती है। क्या आती है? एक संख्या सर 4 आती है। अब 5 का फैक्टोरियल लिखोगे तो इसमें फिक्स से एक बार तो 4 आएगा। तो ये सीधी सी लैंग्वेज बना लेते, कई बना लेते कि सर इसमें 4 का भाग जाएगा। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो 5 के फैक्टोरियल तथा 5 के बाद में जितनी भी संख्याएं हैं फैक्टोरियल वाली उनके अंदर 5 का भाग जाएगा। तो ये कोई लैंग्वेज हुई नहीं। अगर कोई लिखना चाहे तो फिर भी ऐसा एक आधा पॉइंट लिख ले ताकि बाकी संख्याओं का भी याद रह जाए। 4 के फैक्टोरियल तथा 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के फैक्टोरियल में 4 का भाग पूर्णतया जाएगा। इसके अलावा कुछ है नहीं। ये चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने सीख ली। आज की क्लास में क्या सीखा? कोई रिवाइज करना चाहे तो क्या करें, मैं एक बार रिवाइजन के लिए खोल दूं। हमने जो भी सीखा है
वो आप एक बार रिवाइज कर लिए। और आज की क्लास को मैं चाहता हूं कि यहीं समाप्त करें हमारी एक क्लास। अब हमने आज सीखा है, इसमें हमने पूरी सीख ली है, जितनी भी संख्याएं थी उनका क्या था, यूनिट डिजिट सीख लिया, पावर वाली का सीख लिया। बेसिक का आपको बताना हो, अगर आपको बेसिक का बताना हो, अगर आपसे कह दे कि 342 प्लस 424 को आपका इकाई का अंक बताना हो, तो इन दोनों के इकाई अंक जोड़ लीजिए, 6 आएगा। तो बेसिक तो आपको पता ही है। अगर पावर आ जाए तो सर पावर में थोड़ी दिक्कत आती थी, बड़ी पावर हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए, पावर का कर लिया। फैक्टोरियल वाली आ जाए तो फैक्टोरियल का भी हमने जुगाड़ कर लिया। कल इस पे पूरी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मिनिमम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आज हमने क्या सीखा सर? आज हमने सीखा वो हमारे सामने है सर, पावर 4 के बाद में सभी की सभी रिपीटेशन होती है, इसलिए पावर में जो भी संख्या की हमें घात दे रखी हो उस घात में 4 का भाग देते हैं और शेषफल जो बचता है उसको संख्या की नई घात बनाते हैं और हमें इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। अगर घात शेषफल अगर सर 0 बच जाए तो हमें घात कितनी लेनी होती है सर? 4 लेनी होती है। बस यही हमने सीखा था। ये सभी संख्याओं के बाद में 4 के बाद रिपीटेशन चालू होता है, ये हमने अप्लाई करके देख लिया। इसके बाद में हमने क्या सीखा था? ये हमने सीखा था कि सर घात क्या हो रही थी सर, यहाँ पे 0 हो रही थी, तो हमने सर 0 न लेकर घात 4 लेंगे तो हमारा सही आंसर प्राप्त होगा, 0 लेने पर हमें गलत आंसर प्राप्त होगा। ये हमने नोट के रूप में लिखा था। इसके बाद में हमने क्या देखा था सर? हमने एक फॉर्मेट देखा था कि 5 की पावर, 6 की पावर, 1 की पावर और 0 की पावर कुछ भी हो, इनके इकाई के अंक हमेशा फिक्स रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सिखाई थी कि सर पूरी संख्या की हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इकाई का अंक उठाना है और पावर में 4 का भाग देना है। जो शेषफल बचे वो सिर्फ इकाई की पावर, इकाई की संख्या हो, इकाई का अंक हो, उसकी पावर मान के करना होता है। ये चीज सीखी थी, ये सीखी थी। इसके अलावा हमने क्या सीखा था सर? हमने सीख लिया था इसका सर 4 और 9 का खेल समझा था। 4 और 9 का पूरा ओड हो तो 4 आएगी, 4 की पावर इवन हो तो हमेशा 6 आएगा। अगर ये भी याद नहीं रहे तो सर हम एक बार सबसे छोटी ओड पावर ले लेंगे, एक बार सबसे छोटी इवन पावर लेंगे, जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा वो जितनी भी बड़ी ओड पावर हो चाहे जितनी भी बड़ी इवन पावर हो उन पर भी अप्लाई होगा। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। इसके अलावा आपने क्या सीखा था? ओड संख्या हो उसकी पावर इवन आने पर हमेशा एक आंसर प्राप्त होगा, वो ओड आंसर प्राप्त होगा, या इकाई का अंक होगा वो ओड होगा। ये पता नहीं है होगा क्या, बाकी सब में हमें इकाई का अंक पता चल रहा था और इनमें पता नहीं चल रहा था। इसके अलावा फैक्टोरियल का सिस्टम सीखा था। फैक्टोरियल में क्या है सर? फैक्टोरियल होता कैसे सर? जो संख्या होती है उससे जितनी भी छोटी संख्या होगी उसका उस संख्या के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और हमने क्या सीखा था सर? हमने 5 वाला खेल समझा था। क्या किया था? हमने जो है सर मेन हमने 5 वाला यूनिट डिजिट देखी थी। 5 के गुणा में ओड संख्या आए तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहता है सर? 5 रहता है। 5 के साथ इवन नंबर आए तो हमेशा सर क्या रहता है? 0 रहता है। इसके अलावा क्या सीखा था सर? 5 के बाद में 5 के फैक्टोरियल तथा 5 से जितनी भी बड़ी संख्या है उन सभी के फैक्टोरियल में क्या होता है सर? फिक्स है, इकाई का अंक 0 रहता है। कैसे रहता है वो हमने बेसिक पे काम करके देख लिया, क्योंकि 5 के बाद में जितनी भी फैक्टोरियल संख्या आएगी उनके अंदर 5 प्लस इवन नंबर का मल्टीप्लाई आएगा और 5 और इवन नंबर का एक बार मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका इकाई का अंक 0 हो जाता है। बाद में चाहे कितनी भी ओड संख्याओं से गुणा कर ले, वो इधर हमने अप्लाई करके देख लिया। इसके अलावा हमने क्या सीखा था? ये हमने बताया था कि 23 की फैक्टोरियल का इकाई का अंक डायरेक्ट हम बता सकते कैसे, क्योंकि ये 5 से बड़ी है तो इसका इकाई अंक 0 होगा। अब हमें देखा था कि 1 से लेके n तक की जितनी भी फैक्टोरियल संख्याएं होती है उनका अगर हमें टोटल करना पड़े तो हमेशा एक ओड नंबर आएगा, और जबकि 2 से लेके n तक जितनी भी फैक्टोरियल संख्याएं हो उनको अगर ज्ञात करके उनको जोड़ना पड़े तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर 2 से बड़ी वाली सभी फैक्टोरियल के अंदर एक का फैक्टोरियल जोड़ते ही क्या हो जाता है सर? वो ओड हो जाता है, जो कि ऊपर लिख रखा है। इसके अलावा आज की क्लास में कुछ नहीं सीखा था। इससे बाहर आपकी कुछ आता नहीं, चाहे आप एसएससी की एग्जाम दो चाहे दिल्ली पुलिस की दो। हल्के देते हैं उनके लिए तो सिर्फ नॉर्मल पावर वाला आता है, ये नहीं आता फैक्टोरियल वाला। छोटी एग्जाम होती है, 4th ग्रेड या लेवल की होती है। उनमें जैसे कि मान लो आपको किसकी देनी हो, आर्मी का नॉर्मल पेपर देना हो या वाई ग्रुप का पेपर देते हो एयरफोर्स में, तो उनमें सिर्फ पावर वाली पूछी जाती है, फैक्टोरियल वाली अभी तक नहीं देखने को मिली है।
तो मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर आपने 12 महीने में एक बार मैथ को कंप्लीट कर लिया तो जिंदगी में बाद में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट में कभी ध्यान नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये आपको सीखा है। कल हम इस पे क्या करेंगे, इस पे ओनली फॉर हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन करेंगे, 10-20 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अप्लाई कैसे होता है, और आप कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई करोगे तो वो आपके क्या चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जोश, नई उम्मीद या और नई तरंग के साथ मिलते हैं, नई शक्ति के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।